हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी का 11वां भाग। इससे पहले इसका 10 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से इसे देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। आज हम लोग को जानना है समतल दर्पण तथा वस्तु का विस्थापन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि समतल दर्पण तथा वस्तु का विस्थापन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समतल दर्पण को नियत रखते हुए जब वस्तु को x दूरी तक विस्थापित कर देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहने का मतलब यह एक समतल दर्पण है। ठीक है, और इस समतल दर्पण में मान लेते हैं कि वो एक वस्तु है। ठीक है, जिसकी समतल दर्पण से दूरी कितनी है, y है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा I पर बनता है, जिसकी दूरी समतल दर्पण से कितनी होगी, y होगी। अब होता क्या है कि इस वस्तु को हम क्या करते हैं, जिसे x दूरी तक क्या करते हैं, इसको विस्थापित कर देते हैं। जब वस्तु को x दूरी तक विस्थापित कर देते हैं तो ये वस्तु O' पर चला आता है। तो प्रतिबिंब भी कितना से विस्थापन हो जाएगा, तो प्रतिबिंब भी x दूरी तक ही क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, I' पर बन जाएगा। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लेते हैं एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण से हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को जब x दूरी तक विस्थापित करते हैं तो समतल दर्पण से उसकी प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा। तो समतल दर्पण से जितनी दूरी तक वस्तु को विस्थापित करते हैं उतनी ही दूरी तक क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का भी क्या होता है, विस्थापन होता है। लेकिन अगर वस्तु से इसकी विस्थापन देखा जाए तो x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का विस्थापन अगर हम दर्पण से देखें तो x होगा, लेकिन अगर वस्तु से देखा जाए तो x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि समतल दर्पण को नियत रखते हुए जब वस्तु को x दूरी तक विस्थापित कर देते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से x दूरी तक क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। लेकिन वस्तु से 2x दूरी तक क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जब भी किसी समतल दर्पण से क्या करेंगे, वस्तु को कुछ दूरी तक अगर विस्थापित करते हैं तो समतल दर्पण से जितना दूरी तक वस्तु को विस्थापित करेंगे प्रतिबिंब का भी विस्थापन सेम समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण में वस्तु जो है समतल दर्पण से मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसका प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। तो वो एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी दूरी जो होगी, जितना दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु होगा उतना ही दूरी पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। लेकिन हम जब वस्तु को 2 सेंटीमीटर दूरी तक क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी कितना, 2 सेंटीमीटर तक क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का विस्थापन 2 सेंटीमीटर होगा,
लेकिन वस्तु से अगर देखें तो इसका विस्थापन 2 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर विस्थापन होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि समतल दर्पण से जितना दूरी तक हम लोग किसी वस्तु को विस्थापित करते हैं उतना ही दूरी पर समतल दर्पण से प्रतिबिंब का भी विस्थापन होता है, लेकिन वस्तु से उसका विस्थापन अगर देखा जाए तो कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यदि वस्तु को और समतल दर्पण को दोनों को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं एक दूसरे के विपरीत। समतल दर्पण और वस्तु को दोनों को एक दूसरे के विपरीत हम लोग जब विस्थापित करते हैं तो आखिर दर्पण से प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा और वस्तु से प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में वो एक वस्तु है जिसकी दूरी जो है समतल दर्पण से कितनी है? y सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? y सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, i पर बन जाता है। समतल दर्पण से y दूरी पर एक वस्तु O है, तो समतल दर्पण से y दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब I बनता है। अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को क्या करते हैं? x दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। वस्तु को x दूरी तक क्या करते हैं? ऊपर की तरफ विस्थापित करते हैं। ठीक है, ये वस्तु जो है पहले O पर था, अब कहाँ पर चला आया? O डैश पर। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? उसी तरह से विस्थापित होगा। कितना विस्थापन इसका होगा? तो इसकी प्रतिबिंब का विस्थापन सेम उसी तरह से होगा, x हो जाएगा। ठीक है, और समतल दर्पण को भी हम क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, लेकिन वस्तु के ठीक विपरीत। तो हम वस्तु को क्या किए हैं? ऊपर की तरफ विस्थापित किए हैं, तो समतल दर्पण को ठीक उसके नीचे की तरफ विस्थापित कर देते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं? समतल दर्पण को यहाँ से x दूरी तक हमने क्या किया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो हम लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि वस्तु को अगर दूरी देखें इस समतल दर्पण से, तो वस्तु की दूरी इस समतल दर्पण से कितनी है? तो वस्तु O डैश पर है, तो वस्तु की दूरी अगर हम देखें तो यहां से यहां तक कितनी है? x है प्लस y प्लस x। इस तरह से हम देखें कि वस्तु की दूरी इस दर्पण से कितनी है? y प्लस 2x है, तो उसी प्रकार इसकी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी इस दर्पण से कितनी होगी? ये प्रतिबिंब हम मान लेते हैं i डैश था, ये i2 i डैश i डबल डैश है। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी इस दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा? तो y प्लस 2x दूरी पर बनेगा। लेकिन अगर हम इस दर्पण से देखें, पहले वाले दर्पण से इसका विस्थापन देखें, तो पहले वाले दर्पण से इसका विस्थापन थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्या है? हम लोगों का प्रतिबिंब है, ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां से इसका विस्थापन कितना है? तो y प्लस 2x है, तो y प्लस 2x में प्लस x जोड़ेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक इसका विस्थापन निकल जाएगा, अर्थात y प्लस कितना हो जाएगा? 3x। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि क्या करते हैं? समतल दर्पण तथा वस्तु को एक दूसरे के विपरीत x दूरी तक विस्थापित कर देते हैं तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से 3x दूरी तक विस्थापित हो जाता है। लेकिन वही अगर हम वस्तु से देखें इसकी दूरी, तो वस्तु से इसकी दूरी कितनी होती है? 4x दूरी तक विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु तथा समतल दर्पण को एक दूसरे के विपरीत x दूरी तक विस्थापित कर देते हैं तो इसकी प्रतिबिंब का विस्थापन दर्पण से 3x दूरी तक
हो जाती है। ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु तथा दर्पण को एक दूसरे के विपरीत क्या करते हैं, x दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो उसका प्रतिबिंब का विस्थापन दर्पण से कितनी होती है, 3x दूरी तक होती है। ठीक है, आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु को दर्पण से 2 सेंटीमीटर तथा दर्पण को 4 सेंटीमीटर दूरी तक एक दूसरे के विपरीत विस्थापित कर देते हैं, तो इसकी प्रतिबिंब का विस्थापन दर्पण से कितनी होगी। ठीक है, हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक दर्पण है, दर्पण से वस्तु को 2 सेंटीमीटर तथा दर्पण को 4 सेंटीमीटर तक एक दूसरे के विपरीत विस्थापित करते हैं, तो उसका प्रतिबिंब का विस्थापन दर्पण से कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू में वस्तु था O पर, जिसकी दूरी दर्पण से कितनी थी, y सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा, तो y पर ही बनेगा। ठीक है, अर्थात I पर बन जाता है। मान लेते हैं कि समतल दर्पण में शुरू में वस्तु कितना दूरी पर था, तो y दूरी पर था, और तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, समतल दर्पण से y दूरी पर ही बनेगा। तो O एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। अब कहा जा रहा है क्या कि अगर हम क्या करते हैं कि वस्तु को कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो वस्तु को अगर हम 2 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर देते हैं, पहले वस्तु यहाँ पे था, जब इसको हम विस्थापित करके O' पर लेकर चले जाते हैं, कितना सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात बताइए कि प्रतिबिंब का विस्थापन भी कितना होगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर विस्थापित हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर दूरी तक विस्थापित हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्रतिबिंब का विस्थापन यहां से देखा जाए तो कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है कि अगर दर्पण को 4 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, इसके ठीक विपरीत विस्थापित करते हैं, तो हम वस्तु को किधर की तरफ विस्थापित किए, तो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब दर्पण को किधर की तरफ विस्थापित करेंगे, तो ठीक उसके नीचे की तरफ। कितना सेंटीमीटर विस्थापित करना है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें कि इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी कितनी है, तो इस दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो दूरी है कितना है, y, और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस दर्पण से इसकी दूरी जो हो जाएगा कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस y प्लस 2, अर्थात कहने का मतलब y प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इस दर्पण से इस वस्तु O' की दूरी कितनी होगी, y प्लस 6 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दर्पण से इसकी प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगी, तो y प्लस 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि इस दर्पण से इसकी दूरी कितनी होगी, ये जो प्रतिबिंब I" बना हुआ है, इस I" की प्रारंभिक दर्पण से इसकी दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कि देखिए यहां से यहां तक तो इसके विस्थापन है y प्लस 6। ठीक है, और इसका यहां से यहां तक देखा जाए तो कितना है, प्लस 4 सेंटीमीटर। इस तरह से देखा जाए तो y प्लस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में वस्तु दर्पण से कितना दूरी पर था, y दूरी पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु को हमने क्या किया, दर्पण से 2 सेंटीमीटर तथा दर्पण को 4 सेंटीमीटर के दूरी तक एक दूसरे के विपरीत विस्थापित करते हैं, तो उसकी प्रतिबिंब का विस्थापन प्रारंभिक दर्पण से कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब का विस्थापन प्रारंभिक दर्पण से कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन विस्थापित दर्पण से इस प्रतिबिंब की अगर दूरी देखा जाए तो कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आइए इस पर एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक दर्पण दिया गया है, और दर्पण में क्या है कि मान लेते शुरू में क्या है, वस्तु जो है ऊपर स्थित है, जिसकी दूरी जो है कितना है, y सेंटीमीटर, अर्थात y है।
दर्पण से इसकी दूरी कितनी है, y है। तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा, तो y दूरी पर ही बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब को हमने I से सूचित कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस वस्तु को कितना दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो यहाँ से हम इस वस्तु को विस्थापित कर दिए 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब भी कितना दूरी तक विस्थापित हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस दर्पण को 5 सेंटीमीटर नीचे लेकर चले आते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब वस्तु को ऊपर, दर्पण को हम नीचे की तरफ क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो हम लोग से अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि प्रतिबिंब का विस्थापन दर्पण से कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए, अगर हम देखें तो वस्तु तो यहाँ पे है ओ डैश पे, जिसकी दूरी अगर इस दर्पण प्रारंभिक दर्पण से अगर देखा जाए तो कितनी दूरी था, y + 6, y + 6, यहाँ से कितनी दूरी थी, y + 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम बोले कि इसकी इस दर्पण से दूरी बताइए, तो इस दर्पण से इसकी दूरी कितनी होगी, तो इस दर्पण से इसकी दूरी हो जाएगी y + 6 प्लस कितना 5, अर्थात y प्लस कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका जो प्रतिबिंब होगा इस दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, तो y + 11 दूरी पर बनेगा, ठीक है। इस दर्पण से y + 11 दूरी पर बनेगा, लेकिन प्रारंभिक दर्पण से अगर इसकी दूरी देखा जाए तो कितना होगा, y + 11 + 5 अर्थात y + 16, ठीक है। अर्थात प्रारंभिक दर्पण से इस प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किसी दर्पण में वस्तु का विस्थापन कैसे होता है, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।